बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। तो देखिए, केजरीवाल को लेकर आज भी हलचल है। आज रिमांड खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की और केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर सवाल उठाया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है तो दिल्ली को कौन चलाएगा। जवाब का इंतजार है। इस बीच चर्चा में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है, जो बार बार केजरीवाल का संदेश सुना रही है। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता दिल्ली की सीएम बन सकती है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। बिल्कुल वही अंदाज, वही जगह, जनता से संवाद का वही तरीका और शब्द भी करीब करीब वैसे ही जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया करते थे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खास इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब सुनीता केजरीवाल बात करने आए तो जनता को बार बार अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का एहसास कराएं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश देने सामने आ चुकी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी। ये चलने वाला नहीं है। गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल करीब करीब हर रोज शाम 7 से रात 8 बजे के बीच अपने पति से मुलाकात करने ईडी दफ्तर जाती है। सुनीता अपने साथ केजरीवाल के लिए घर का खाना और दवाइयों जैसे जरूरत का सामान साथ ले जाती हैं। पत्नी सुनीता और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को मुलाकात की इजाजत कोर्ट से मिली हुई है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल से ईडी दफ्तर में मिलने के लिए सिर्फ उनकी पत्नी जाती हैं। ऐसे में पार्टी और तमाम नेताओं की केजरीवाल से संवाद का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है सुनीता केजरीवाल। वो केजरीवाल को बाहर का हाल बताती हैं और केजरीवाल के निर्देश मंत्रियों को देती हैं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल कभी भी इस तरह से सियासी फ्रंट पर नहीं दिखाई दी थी। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ेगी और वो राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगी। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं।
हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या सुनीता ही अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी? क्या इमोशनल चॉइस के तौर पर सुनीता ही सीएम पद की दावेदार होंगी? क्या आम आदमी पार्टी की कमान भी सुनीता केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी? सोशल मीडिया पर इस तरह के कयासों का बाजार गर्म है और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद राबड़ी देवी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर राज्य की कमान संभाली थी, ठीक उसी तरह केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इन कयासों को हवा मिल रही है सुनीता केजरीवाल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बढ़ी हुई सक्रियता से। सुनीता सिर्फ भावुक संदेश देने सामने नहीं आ रही, बल्कि शराब घोटाले मामले में वो बीजेपी पर अटैक करने से लेकर बड़े खुलासों का दावा भी कर रही हैं। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज जो विधायक विधानसभा पहुंचे हैं वो देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टी शर्ट पहन के आए हैं जिसमें लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल, और सदन से पहले ही ये तमाम विधायक टी शर्ट पहनकर इस वक्त गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे बैठ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।